आज कई मीडिया चैनल्स पे भी और न्यूज़पेपर में एक खबर आई और ये खबर कुछ बड़े सवाल खड़े करती है। ये खबर है कि संजय भंडारी, जो कि हम सब जानते हैं रॉबर्ट वाड्रा के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दो जिस्म एक जान है। ये लंदन में एक मुकदमा दायर करते हैं और ये जो मुकदमा है इसमें इन्होंने खुद शपथ पत्र दे के स्वीकारा है कि 2011 में इनका और एक थेल्स कंपनी है जो लड़ाकू विमान होते हैं उसके अपग्रेड के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए वो कार्य करती है। और बड़ी विचित्र बात है कि ये मुकदमा दायर होता है तो ये वहां कहते हैं कि जो करार संजय भंडारी और थेल्स कंपनी में हुआ है उसमें करीब करीब 170 करोड़ रुपए की रिश्वत संजय भंडारी को मिलनी थी और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें 75 करोड़ इन्हें मिल गए हैं यूपीए सरकार के समय में और करीब 90 से 95 करोड़ वो रिश्वत इन्हें नहीं मिली है। ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि एक वाक्य में ये जो खबर आई है उससे पढ़ देता हूं, and I'm quoting from this news which says, quote, Mr. Bhandari alleges that from 2008 he helped Thales sell the upgrade of Mirage jets by facilitating a meeting with a senior Indian official. The contract was signed in 2011. ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा सौदे हुए, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई and the NDA BJP government has a policy of zero tolerance for corruption. लेकिन इस न्यूज के आने के बाद अब ये पता चल गया है कहीं भी भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस पार्टी का तार है, कहीं भी भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस पार्टी का तार है। और ये जो ब्रोकर कमीशन खोरी का कल्चर है, ये कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो रक्षा सौदों में भी कमीशन खोरी करते थे। भ्रष्टाचार यूपीए कांग्रेस सरकार में कूट कूट के भरा हुआ है। और फर्क ये आया है कि हम सब जानते हैं ये जो संजय भंडारी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के खासम खास हैं, उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शुरू करी है। और ये खुलासा तब हो रहा है
जब इसमें जो फाइनल हियरिंग है एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स में लंदन की कोर्ट में, ये इसी वर्ष फरवरी में होनी है। आज ये सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता अपनी तिजोरी भरना क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जवान हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे होते हैं तो ये वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे होते हैं? ये भी दुखद है कि ये जो 75 करोड़ रुपए घूस दी गई संजय भंडारी को, ये कुछ कंपनियों का एक जाल बुना गया, जो कंपनियां मिडिल ईस्ट और दुबई में हैं। थेल्स पेमेंट करती है इन कंपनियों को और उसके बाद संजय भंडारी के कहने पे एक और शेल कंपनी को एक बड़ी किस्त इस रिश्वत की दी जाती है। आज देश ये सवाल पूछ रहा है, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, आप इस पे अपनी चुप्पी तोड़िए। ये हम सब जानते हैं, 42 स्क्वाड्रन हमारी वायुसेना के 33 हो गए। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लड़ाकू विमान नहीं आए। अगर विमानों का आधुनिकीकरण होना था तो उसमें भी रिश्वतखोरी, कमीशन ली जा रही थी और ये सौदा 2.4 बिलियन यूरोज, लगभग 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का था। 2011 में ये जो करार हुआ, ये करार इसलिए संभव था कि जो देश की जड़ों में दीमक का काम करते हैं, देश को खोखला करने का काम करते हैं, उनके रिश्ते गांधी परिवार से होते हैं। आज ये भी पूछना जरूरी है कि प्रियंका वाड्रा गांधी जी चुनाव प्रचार कर रही हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, क्या आपको सामने आकर इस पे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? चाहे जमीन के घोटाले हों, राजस्थान में, हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी का नाम आया, और पुनः इस बार हमारे देश की सेना को कमजोर करने का काम किसी ने किया तो वो गांधी परिवार ने किया। ये प्रमुख प्रश्न उठाए गए हैं, देश की जनता पूछ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्र हित में, for the sake of transparency and accountability, Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi and Priyanka Vadra Gandhi will respond to these questions. And if they decide not to respond to these questions, then it would be an admission by the Gandhi Parivar that not only did they provide political patronage to Sanjay Bhandari,
but rather they were facilitating meetings between the company that was providing modernization and senior officials in the government during the Congress era. Thank you so much. Thank you for coming. And I'm sure that this serious matter pertaining to national security and our armed forces will get serious attention and coverage which it deserves. Thank you.